श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेडिटेशन या ध्यान आप हमसे जानना चाहोगे तो अभी तक आपने जो किया है उसको हम नष्ट कर डालेंगे। मेडिटेशन या ध्यान जब हम करते हैं तो अर्थ अलग होता है, और जब हम ध्यान में रहते हैं तो अर्थ अलग होता है। ये जगह है आगे, क्योंकि ज्ञान दो प्रकार के हैं। एक वो है ज्ञान जो ज्ञान के बाद क्रिया की अपेक्षा है, और दूसरा ज्ञान वो है जिस ज्ञान के बाद क्रिया की अपेक्षा नहीं है। और क्रिया क्या होती है और कब होती है और क्यों होती है? क्रिया पहली बात एक समय पर प्रारंभ होती है, कुछ समय के बाद समाप्त होती है। तो मेडिटेशन हम करेंगे तो क्या होगा? हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। आप देखेंगे ये मेडिटेशन वाले फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। दूसरी बात, हम जब ध्यान को क्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं तो क्रिया तीन चार स्थानों में आवश्यक है। पहले कोई स्थान दूर हो, जैसे कल हम गए थे तो क्रिया जाने की आने की। फिर दूसरी क्रिया, कुछ वस्तु अपूर्ण हो। चाय में चीनी कम है तो चीनी डालो, क्योंकि वस्तु अपूर्ण है। तीसरी बात, यदि कोई वस्तु गंदी हो तो उसको साफ करो साबुन लगा करके, क्रिया हो गई। तो जिस तत्व को हम चाहते हैं, क्या वो दूर है कि क्रिया के बाद हमको प्राप्त होगा? क्या वो गंदा है कि उसको धो करके ब्रह्म को साफ करना है? ब्रह्म लॉन्ड्री। और तीसरी बात, क्या यह परमात्मा अपूर्ण है कि उसको कुछ करके पूर्ण किया जाए? इसीलिए पहले ये कर्म का, क्रिया का महात्म्य हमारे जीवन में कम होना आवश्यक है। कारण क्या? ज्ञान दो प्रकार का आपको बताया। एक ज्ञान वो है जिसके प्राप्त होने के बाद क्रिया की अपेक्षा है। जैसे आपको बताया कि आप यदि गायत्री का जप करो, कितने बार करें महाराज? ज़्यादा नहीं, 24 लाख बार। तो ये करने से क्या होगा? जिंदा रहोगे तो कुछ हो सकता है। उसी में लगे हैं। कारण क्या? क्या चाहते क्या है? व्हाट यू वांट। नहीं, सभी करते हैं, हम भी करेंगे। देखो संतो, वह ज्ञान जो क्रिया की अपेक्षा रखता है वह ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान निर्माता नहीं है। नॉलेज इज नॉट अ क्रिएटर। नॉलेज, ज्ञान वो है जो रिवील करता है, जो प्रकट करता है। यह ज्ञान हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैसे
मेरे पीछे का जो बैकड्रॉप है वो नीले रंग का है। आपको हमने पहला ज्ञान दिया, 1 घंटे अपने आप से मत बोलो, कैसे परेशान हो जाओगे, मुझे मजा आएगा, आप परेशान हो जाओगे। दूसरा ज्ञान, मेरे पीछे का बैकड्रॉप नीले रंग का है, इसको आपको क्या करना है? तत्वमसी, आप साक्षात परमात्मा हो। नहीं नहीं महाराज, आप हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, हम कहाँ परमात्मा है, हम तो पतित पावन सीताराम है। करो फिर जो करना है। इसीलिए पहली स्टेप आध्यात्मिक क्षेत्र में ये करने का रोग समाप्त हो जाए। भक्ति होती है कि करते हैं? प्रेम होता है कि करते हैं? लड़का लड़की से प्रेम करता है तो वो एक्शन हो गई। तो कोई भी कर्म ले लो आप, वो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे अपना सत्संग शुरू हुआ, थोड़ी देर सह लो, फिर जाके सो लेना कमरे में, क्योंकि बाद में खत्म हो जाएगा। नहीं, हम कहाँ वेट करेंगे, यही शुरू हो जाए। मुझे आज कल गया था मैं, तो एक ने पूछा, स्वामी जी आप जब लेक्चर देते हो समझो कोई सोता है तो आपको क्या लगता है? हमने कहा था मुझे जलन होती है, वो तो सो रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ। इसीलिए जिस कर्म में कुछ प्राप्त अप्राप्त की संभावना है वह साधन नहीं हो सकता। बिल्कुल क्लियर समझ लो इसको। तो लड़का लड़की से प्रेम करता है तो गिर जाता है, उस गिरने के आवाज को कहते हैं वेडिंग। तो ये पूना में जो पागल लोग होते हैं उनको वेड़ा कहते हैं। मैंने ये नहीं कहा पूना के, पूना में कह रहा। देखो, तो विवाह को वहां वेडिंग कहते हैं। माने जो वेड़ा होगा वही वेडिंग करेगा ना, समझदार कहाँ वेडिंग करेगा? देखो, तो प्रेम जब करते हैं तो गिर जाते हैं। इसीलिए मी प्रेमात पडलो धड़ाल, उठो फिर। और दूसरी बात, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, वो करती नहीं, तो ये स्पष्ट समझ लो। भक्ति या प्रेम या ध्यान होता है, करते नहीं। इसीलिए हम जब कहते हैं ना ध्यान दो, ध्यान करो हमने कभी नहीं कहा, ध्यान दो। अब जब हम ध्यान देंगे तो मुझे क्या करना है, ये प्रश्न आपके मन से हट जाएगा। ध्यान दो, तुरंत मन में प्रश्न आता है, अच्छा ध्यान दिया, अब क्या करूं? ये जो करने का रोग है ना, इसको आप हटा दो। देखो, तो फिर साधना के नाम पर हम जो करते हैं उसको कैसे ठीक करें? तो दो बातें स्पष्ट समझ लो, चाहे आपको स्वीकृत है या नहीं है, समझ में आता है नहीं आता, दो बातें। अध्यात्म का तात्पर्य है, पहली बात, देहात्म भाव से निवृत्ति। दूसरी बात है जीवात्म भाव का त्याग। ये दो हमारे अध्यात्म के लक्ष्य है। अच्छा, जो बात अज्ञान से निर्माण हुई वो ज्ञान से ही ठीक की जा सकती है। जैसे हमने गलती से रॉन्ग टर्न ले लिया,
तो अपने ये गलती को ठीक करो, आप पहुंच जाओगे जगह पर। इसी प्रकार से हमने जो अपने को देह माना है, अब इस पर थोड़ा चिंतन करें। चिंतन कैसा करें? जहां जहां हम डिस्टर्ब हो जाते हैं जिस भी कारण से, तो उस डिस्टर्बेंस के मूल में चले जाए। क्यों 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 नहीं, कौन 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 डिस्टर्ब है, क्यों डिस्टर्ब है, नहीं, कौन डिस्टर्ब। इसके लिए बाकी सब साधना बताते हैं। तो विचार आया, डिस्टर्ब हो गए, उसके साथ बहे नहीं जाना। एकदम हु इज डिस्टर्ब, तो आपको एक क्षण में उत्तर मिलेगा, एक क्षण भी नहीं लगेगा कि मैं डिस्टर्ब हूं। अब कौन डिस्टर्ब है, मैं कौन है? अब देखो, मैं बूढ़ा हूं, यहां मैं का अर्थ क्या हो गया? उम्र, आयु। मैं पुरुष हूं, इसका अर्थ क्या हो गया? मैं का अर्थ हो गया लिंग, मैं पुल्लिंगी हूं। मैं अनपढ़ हूं, यहाँ मैं का अर्थ डिग्री क्वालिफिकेशन हो गया। मैं भारतीय हूँ, इसका अर्थ आपके सिटीजनशिप हो गई। कितने मैं है अंदर में? एक है क्या? यहाँ तो पोल्ट्री फार्म है। अब इस पोल्ट्री फार्म में से देखो कौन डिस्टर्ब है, उसको देखो, तब आपको एकदम स्पष्ट पता चलेगा। कोई भी डिस्टरबेंस बिना बीज के नहीं होता। और ये सब बातें आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी, अपने जीवन के अनुभूतियों में प्रकट होती है। देखो, ये बात हमने सीखी दिल्ली में। अब वहाँ जहाँ रहते थे, बगल के अ, मकान में बहुत बढ़िया गार्डन था। तो हमको भी जोश आ गया, हम भी गार्डन बनाएंगे। तो पहले जमीन बनाई, पानी देते रहे, कुछ आ ही नहीं रहा उसमें। बड़े फ्रस्ट्रेट होके क्या करें, क्या क्यों नहीं आ रहा। फिर पड़ोसी को पूछा, तो बोले आपने कौन से बीज डाले? हमने बीज भी नहीं डाले। फिर कहाँ से आएगा? तो जब तक बीज नहीं तब तक के पौधा नहीं। सीखना है, करना कुछ नहीं। तो जब तक बीज नहीं तब तक पौधा नहीं, ये सीखना है, करना नहीं है, सीखना है। अभी के अभी, बाद में नहीं। अब आप कुछ बनो, पति पत्नी बनो और विचार करो। स्टॉप। अब आप माँ बाप या बच्चे बनो और विचार करो। स्टॉप। अब आप कुछ मत बनो, रिमेन नोबडी, करो विचार। जो हम बोल रहे हैं उनमें, सुनने वालों में जो ऑलरेडी नोबडी है, उन्होंने सुना ही नहीं, तो उनको कुछ करना ही नहीं। तो नींद क्या है? देहात्म भाव से निवृत्ति।
हम लोग एक्सट्रीमिस्ट है, या तो खूब दिमाग में तूफान चलेगा या तो सो जाएंगे। देखो, विचारों की अनेकता और विचारों की शून्यता, ये दो एक्सट्रीम हम जानते हैं। हमको मन एकाग्र करना है। एकाग्र मन जैसे, ऐसे समझो, समझो हमारे कपड़े पर कुछ अ, लाल पीला दाग पड़ गया हो, तो कपड़े पर ये दाग पड़ा है, उसको किससे निकालेंगे? मंत्र करके, ओम दाग हट, ओम दाग हट, ओम दाग फट। नहीं, वहां उसके अनुसार डिटर्जेंट लगाओ, क्लियर करो। देखो, आपके हाथ में कहीं चोट चोट लगी है और उसको आपको साफ करना है, तो किससे साफ करेंगे उसको? हम लेंगे कोई स्पिरिट लेंगे, कुछ लेंगे, क्लीन करेंगे। माने जैसी परेशानी, कपड़े की परेशानी दाग, हाथ के परेशानी वुंड, तो उसको एक ही प्रकार से साफ नहीं किया जाता। तो समस्या कहाँ है? मन में। तो मन को साफ करने के लिए हमको ये समझना है कि समस्या क्या है मन की? समस्या है विचारों की अनेकता। और दूसरा एक्सट्रीम क्या है हमारे पास? विचारों की शून्यता। ओ महाराज, और ये क्यों होती है? क्योंकि मन का जो दाग है वो है अपूर्ण ज्ञान। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। कई जगह में अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव कहते हैं, वो अभाव कभी नहीं होता। ज्ञान में अपूर्णता होती है। मैं देह हूं, ये तो ज्ञान है ना, और हर एक का है, इसको कैसे अज्ञान कहेंगे? मैं देह हूं, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है, ये देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, समस्या शुरू हो जाती। देखो संतो, ये हमको पुस्तकों में नहीं, अपने जीवन में सीखना है। इसको कहते ध्यान देना। तो कई बार अपनी ही जिह्वा अपने दांतों से कट जाती है, तो उससे हमारा ज्ञान क्या होता है? दांतों ने जीवा को काटा, अब देखते हैं दांतों का क्या करें। नहीं, वहां द्वैत का व्यापार हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, लेकिन द्वैत का प्रतिपादन नहीं हो रहा। देखो, लेकिन हमारा अज्ञान क्या है कि ये देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं। अब चिंतन करो, क्या चिंतन करना है? ऐसा है क्या बाबा जी का देह 10-12 महाभूतों से बनता है, गृहस्थों का देह ढाई अढ़ी, ढाई तीन? नहीं, वही पंच महाभूतों से बना है, वही रोग है, सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है। तो फिर हो क्या गया? ये हो गया है कि हमने देह को देह के रूप में नहीं पहचाना, हमने देह को आकार के रूप में पहचाना। जहां आकार है वहां अनेकता है, जहां निराकार है वहां एक है। तो अनेकता का अनुभव होवे, लेकिन अनेकता का प्रतिपादन न होवे। माने अनेकता में जो एक है उसको यदि हम ग्रहण करना, ये हमारा अभ्यास है, तब हमारा जीवन ध्यानमय हो गया। अभी कैसा है कि हाँ, आप कहाँ के? केरला के? अच्छा, यू आर ए मल्लू। आप कहाँ के? मैं तो बंगाल का हूँ, बोंगो बंधु। हो गया भेद। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य
अपने मन के विचारों से परेशान होकर के उनको दबाने के लिए राम 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 करते रहो। देखो, जो कर्म किया जाता है उसके द्वारा हम अपने स्वरूप में वापस नहीं आते, हम अज्ञान में भटक जाते हैं। तो ये रोज अपने अनुभव में आता है। कैसे? कोई भी काम आप लंबे समय तक करो तो उसमें आपके मन को लगाने की आवश्यकता नहीं। अभी हम गए थे ऋषिकेश, वहाँ जिस आश्रम में रुकते थे वहाँ भंडारा होता है बाबा जी के लिए। तो होते हैं 200-400 सब लाइन से बैठते हैं और सबको खाना परोसा जाता है। और उस समय भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ होता है। वो पाठ चल रहा है, ऊर्ध्व मूल मद शाकम जल विदो। देखो, जो काम मैकेनिकली होता है उसमें मन की आवश्यकता नहीं। और समस्या कहाँ है? मन में। वो संतो, ये सब चीजें समझ के जीना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। नहीं तो किसी महाराज जी दिमाग खराब हो रहा, क्या करे? तुम प्राणायाम करो और जिंदगी में हवा भरते रहो। तो ये सब शक्तियां जो होती है ना प्रकृति की, ये जागृत होगी और हमको ही पकड़ के लेगी वो। जैसे आपको मालूम है कथा विक्रम बेताल की, ये जितनी साधना है ना योगा वगैरह, ये विक्रम बेताल की कहानी है। इसीलिए हमको समझना है। यहां तक आ गए, अब समझना क्या है? समस्या मन की है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मन की समस्या, बहुत विचार आते हैं, वन एक्सट्रीम या शून्य विचार दूसरी एक्सट्रीम, ये समस्या है। एक बार हम दिल्ली में, बहुत पुरानी बात है, गए थे, किसी के हमको ले गए, बोले स्वामी जी हमारे गुरु महाराज है और सबको ध्यान कराते हैं। गुरु महाराज मस्त थे, आराम से बैठे थे, बहुत बड़े, इससे भी बड़ा था उनका सोफा था। वो उनकी पत्नी भी साथ में बैठे थे, दोनों सबको मेडिटेशन करवा रहे थे। जितने साधक थे वो दीवार के आधार बैठे थे, सामने नहीं बैठे, दीवार के आधार। और जब हम गए तो हमारे मित्र ने कहा स्वामी जी यहाँ बोलना नहीं, चुप रहना, क्योंकि यहाँ शांति की साधना होती है। तो जैसे हम अंदर गए, दरवाजा खोल करके सबके सब कर्राटे मार रहे थे, कर्र 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 कर्र। तब मुझे पता चला क्यों नहीं बोलना, उनकी नींद खराब हो जाती है। देखो संतो, पतंजलि कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति का निरोध माने क्या? पहले हमको चित्तवृत्तियां जाननी चाहिए। एक है जागृत अवस्था की चित्तवृत्ति, जिसमें हम अपने को देहात्म भाव से स्वीकार करके कोई तो भी एक व्यक्ति समझ लेते हैं। दूसरी है स्वप्न की वृत्ति, स्वप्न में हम कुछ बन जाते हैं और वही जीवन जीते हैं। तीसरी है सुषुप्ति की वृत्ति, नींद। पतंजलि ने नींद को भी विचार ही कहा है, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। तो कितनी वृत्तियां हो गई? 3 वृत्तियां हो गई। तो क्या कहते हैं? चित्त वृत्ति निरोधः, जागृत में हो लेकिन जागृत जगत के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे हो, स्वप्न में हो लेकिन स्वप्न के द्वारा बहे नहीं जा रहे हो, सुषुप्ति में हो लेकिन सो नहीं रहे हो। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। ये कब होगा? जब अनुभव हो रहे हैं लेकिन अनुभव कर्ता का जन्म नहीं हुआ।
सुषुप्ति में जागृत का स्वप्न का अनुभव नहीं होता, वो मेडिटेशन नहीं है। स्वप्न में जागृत और सुषुप्ति का अनुभव नहीं, वो मेडिटेशन नहीं है। जागृत में स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव नहीं है, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन फिर क्या है? जब एक व्यक्ति कहता है मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच बीच में एक दो बुरे सपने आ गए, कौन कहता है? जागृत पुरुष नहीं कह सकता, स्वप्न पुरुष नहीं कह सकता, सुषुप्त पुरुष भी नहीं कह सकता। कहते तो है ना हम। अब देखो कौन कहता है? ये स्वप्न सुषुप्त पुरुष नहीं कह सकता क्योंकि हम जागृत में हैं। और जागृत वाला पुरुष नींद में नहीं था, वो कैसे कहेगा कि मुझे अच्छी नींद आई थी? फिर कौन कहता है? चिंतन करो, तब पता चलेगा। जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, ये है अपना स्वरूप। माने अनुभव हो रहा है लेकिन अनुभवकर्ता का जन्म नहीं। मेडिटेशन विदाउट मेडिटेटर इज डिविनिटी। वृत्तियों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि देहात्म भाव होकर के हम जगत में व्यवहार कर रहे हैं तो कहाँ प्रॉब्लम है? आंखें खुली है, दिखता है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कान खुले हैं, सुनते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है? मन में विचार आते थे, कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ है फिर? समझदारी की कमी। क्या समझदारी हमको ठीक करनी है? विचारों से हम प्रभावित नहीं होते। पहली बात, हम प्रभावित होते हैं विचारों के प्रवाह से। आप कभी गए होंगे नदी किनारे, गंगा जी, नहाते हैं गंगा जी में कूद करके, बड़ा आनंद आता है। और उस समय तो हम डूबते नहीं, मरते नहीं, लेकिन वही गंगा जी जब बहुत जबरदस्त फ्लड्स में होती है, उस समय उसमें हम बह के चले जाते हैं। पहले क्यों नहीं बहे? कारण वहां पानी का बहाव नहीं था। इसी प्रकार से हम विचारों से प्रभावित नहीं होते, विचारों के प्रवाह से प्रभावित होते हैं। करना कुछ नहीं, समझ लो बस। और विचारों का प्रवाह कैसा निर्माण होता है? विचारों का प्रवाह निर्माण होता है जब विचारों का विषय अपूर्ण हो। तब एक विचार से दूसरे विचार का जन्म होता है। वन थॉट ब्रीड्स द नेक्स्ट थॉट। सुबह चाय मिलनी चाहिए, चाय मिली, बिस्किट नहीं है इसके साथ, दूसरा विचार, अरे वही कल वाला बिस्किट, कोई नमकीन लाओ यार, वही के भी दूसरा कोई नहीं है गया। एक के बाद एक विचारों का प्रवाह शुरू हो गया। क्योंकि विषय क्या है? यह परिच्छिन्न विषय है। इसलिए तो साधना क्या हो गई? साधना होगी ये समझदारी कि हमने जिसको महत्व दिया है वो विषय कौन सा है? वो परिपूर्ण विषय है कि अपूर्ण विषय है? अपूर्ण विषय, पत्नी। फिर पति मेडिटेशन के लिए बैठा तो उसकी इष्ट देवता क्या होगी? काली कराली च भयानका च। और फिर उसका मेडिटेशन ये होगा उसको कैसे सुधारे।
उत्तर क्या आएगा? इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। जिंदगी भर फ्रस्ट्रेट रहो। बिल्कुल सिंपल है महाराज, कठिन नहीं है। हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। भगवान को महत्व दो, वो आपको परेशान करेगा। देखो, आपने देखा होगा ना, कई जगह में होता है ऐसा, वहां दरवाजा बंद करके बोर्ड लगा देते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट्स एट 6:00, लेट कमर्स सिट आउटसाइड ऑन द ट्री, डोंट डिस्टर्ब, ब्रैकेट, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। अब किसी के आने से हम डिस्टर्ब होते हैं तो हम छुई मुई हो गए ना। तो हमारा प्रयत्न क्या है? विचारों के प्रवाह को बंद करना। बिना समझदारी के जब करेंगे तब क्या करेंगे? राम 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 राम, डोंट डिस्टर्ब यार, राम 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 राम। ऐसी साधना नहीं होती। तो हमको चिंतन करना है। पहली बात समझ में आ जाए, विचार या वृत्ति ये समस्या नहीं है। समस्या ये है वृत्ति का प्रवाह। समस्या ये है कि वृत्ति का जन्म कैसे होता है। तो और वृत्तियां मन में नहीं आएंगी तो क्या कान में आएगी? मन में ही आएगी। तो हमको इसी मन के साथ रहना है, इसी की जो समस्या है उसको समझना है, और इसी मन का आधार लेकर के मन के परे जाना है। ये है अध्यात्म। जैसे आदमी ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंची छलांग लगा सकता है? 3 फीट। लेकिन मुझे 3 मीटर कूदना है, क्या करूं? फिर वो पोर्ट वॉल का खंभा ले लो और दौड़ आकर के जमीन में गाड़ो और उसके साथ ऊपर चले जाओ, और ऊपर जाने के बाद खंभे को फेंको। नहीं नहीं नहीं, उसने मुझे मदद करी वहां आने के लिए, मैं तो उसके साथ लेके गिरूंगा। इसी प्रकार से हमने मन को मन के ही द्वारा डिसॉल्व करके मन के परे जाना है। ये अध्यात्म है। मैकेनिकली कुछ नहीं होता, क्योंकि मैकेनिकल करने में मन की आवश्यकता नहीं होती। तो महाराज, ये बहुत ही सरल और सहज है। और यहाँ केवल चीज यही है, समझदारी से रहो, ना समझी से नहीं। तो कौन कहता है मुझे अच्छी नींद आई थी, बीच में बुरे सपने थे? ये वही कहता है जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना। वो जागृत पुरुष पुरुष कैसा बनता है? जब देहात्म भाव हो जाता है। अब हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का? लक्ष्य यही है कि पहचाने कि हम कौन है। कस्त्वम को हम कुतमायातः कामे जननी को मे ताता। हम कौन है? बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, कठिन नहीं है। ढूंढ के निकालो हमको। तो शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार हम मुख्यात्मा है। मुख्यात्मा माने निर्विशेष सत्ता। अपने में जितनी विशेषता है सभी विशेषताओं का त्याग कर दो। देखो, विशेषताओं का त्याग होने के बाद वृत्तियों का निर्माण नहीं होता। जैसे रूप रंग विशेष है, लाल रंग हरा नहीं है, हरा ब्लू नहीं है, ब्लू पीला नहीं है, विशेषता है। स्त्री पुरुष नहीं है, लंबा नाटा नहीं है, गोल मटोल हड्डी नहीं है, विशेषता आ गई। ये रूप रंग की विशेषता। इन रूप रंग की विशेषता का आधार क्या है?
स्पेस, आकाश। तो इस विषय के उदाहरण में निर्विशेष सत्ता क्या हो गई? आकाश या स्पेस। अब इस आकाश या स्पेस, इसको आप महत्व दो। अब देखो क्या हो रहा मन का। मन बिना विशेषताओं के नहीं रह सकता। विशेषता हटा देना माने क्या? जगत में घूम रहे हैं, आंखें खुली है, आंखें रूप रंग की विशेषता को देख रहे हैं, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे। कैसी प्रभावित होती है? देखो सुनो बोलते रहो, हो गई प्रभावित। देखो सुनो, उसमें कोई समस्या नहीं है। कमेंट्री करना, वहां से समस्या शुरू हो जाती है। इसको हमने सिंपल शब्दों में बताया, देखना हो रहा है लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। सुनना हो रहा है लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हो रहा। नींद है लेकिन सोने वाला कोई नहीं। देखो बसंतो, जब हम कहते हैं कि मुझे गहरी नींद आई थी, ये मुझे नींद आई थी, ये बात सुषुप्त पुरुष प्राज्ञ भी नहीं कह सकता। कैसे? यदि वो सो रहा था तो किसने जाना कि मुझे अच्छी नींद आई थी? तो जो सुषुप्ति माने सबका अभाव, किसका अभाव? जागृत स्वप्न। तो जो अभाव को भी आधार देता है, वो भाव अभाव के परे है, वो अपना स्वरूप है। हम चाहे या न चाहे, यही हमारा स्वरूप है। इसको पहले समझदारी के साथ, इसमें हमारी दृढ़ निष्ठा होना आवश्यक है। यो ये श्रद्धा स एव सहा, भगवान कहते हैं 17वें अध्याय में। हमारा जीवन अपने श्रद्धा के अनुसार चलता है। हमारी श्रद्धा ये हो, नहीं नहीं जा करके इतनी प्रदक्षिणा करने के बाद ठीक होगा तो करो, फिर जैसे आपकी श्रद्धा। और जो बहुत ही माने ये दुनिया और शरीर और मैं इसमें फंसे हुए हैं, उनको ये कष्टदायक तपस्या करना बड़ा आनंद आता है। उनकी वही समझ साधना है। एक बाबा जी को देखा हमने, रामायण कथा में आते सुनते थे, कथा नहीं केवल सुनते थे। उनकी तपस्या क्या थी? नीचे नहीं बैठेंगे, खड़े रहेंगे, राम नाम करेंगे। अब कुछ समय के बाद तो पैर दुखते ही है ना। तो फिर उनके शिष्यों ने, ऐसे कुछ शिष्य भी मिल जाते हैं उसी ब्रांड, तो उनके शिष्यों ने जहाँ भी वो रहेंगे पेड़ के नीचे, पहले पेड़ पर रहते थे, अब पेड़ के नीचे आ गए, और पेड़ के नीचे उनको एक झूला बना देते थे, और झूले की हाइट उनके काख तक ऐसी, और फिर वो उसमें हाथ डाल करके ऐसे सोते थे। बैठेंगे नहीं, फिर लटकेंगे। बस वही साधना है। कितना वैसी में फंसे हुए। देखो संतो, आप किसी ये मेला में चले जाओ, कुंभ मेला, नासिक में हुआ था एक बार कुंभ मेला। वहाँ दो ये हठ योगी, उन्होंने अपने कॉट बना ली थी लकड़ी के फट्टे की, उस पर छोटे छोटे कील ठुकवा लिए थे, पूरे का कॉट लाइन से, डिजाइनर्स कॉट थी वो, और उस पर वो सोते थे।
तो लोग देखेंगे, अरे बाप रे, इतने का किले पर महात्मा सो रहे, धन्य है, पैसा डालो पैसा डालो। उसमें से एक ने कहा, यार यहाँ मच्छर बहुत है, मैं जरा मच्छरदानी लगाने का ट्राई करता हूँ। नीचे किले पर सोए, ऊपर से मच्छर काट रहे। देखो महाराज, इसीलिए ये शरीर शरीर इससे ऊपर उठना है, शरीर को स्वस्थ रखो, एसेंशियल। लेकिन जिंदगी उसी में नहीं करना, कष्ट देना कष्ट देना। समझदारी। तो हमारा स्वरूप वो है जो हमको सुषुप्ति में उपलब्ध होता है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं। तो हमको समझना है, करना कुछ नहीं। क्या समझना है? जब हम स्वप्न के अनुभूति से जाते हैं, उस समय हमको देहात्म भाव होने की अपेक्षा नहीं है। तब भी हम रहते हैं ना। तो क्या समझ में आया? हमारी सत्ता देहात्म भाव पर अवलंबित नहीं है। यदि इसको आप डाइजेस्ट करोगे ना, तो मृत्यु की कल्पना भी मन में नहीं आएगी। क्योंकि बिना देहात्म भाव के भी हम रहते हैं। स्वप्न में कौन सा हमारा देहात्म भाव होता है? सुषुप्ति में कौन सा देहात्म भाव होता है? सोने के पहले कितने नखरे चलते हैं छोटे बच्चों को। ये माता पिता, देखो बेटा, अपने पैर जो है ना दक्षिण दिशा में नहीं करने चाहिए, वो अपवित्र होता है। अच्छा अच्छा मम्मा, और सो गया। उसके बाद रात भर घड़ी के कांटे के नीचे घूमते रहता है। कौन सी दिशा है, क्या दिशा है? इससे समझना है, करना कुछ नहीं। एकदम निकम्मे बनो, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे करो, कुछ नहीं होना। रिलैक्स, समझो। तो सुषुप्ति अवस्था में उपनिषद कहती है, अहर अहर ब्रह्म गमयति। सुषुप्ति में हम परमात्मा के साथ एक होते हैं। क्योंकि हमारा देहात्म भाव नहीं होता, इसीलिए हम माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, लेकिन होते जरूर है। अब जैसे हमने रात भर अपना फोन लगा दिया चार्ज करने के लिए, और फिर उठ गए सुबह, पहला काम क्या है? पहले फोन को देखो, और फिर उसमें लग जाते हैं, और इतना लगते हैं कि उसकी पूरी बैटरी ड्रेन हो गई। यार अब तो उठना ही पड़ेगा, ठीक है, फिर उसको चार्जिंग के लिए लगा देते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही रात भर हमारी बैटरी चार्ज हो गई, क्योंकि हम एक थे भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, और सुबह उठे। अब बताओ, 4 6 8 घंटे अच्छी गहरी नींद के बाद कोई कहता है क्या, यार आई एम डैम टायर्ड, 8 घंटे सो रहा था? देखो, टायर्ड नहीं होते। 8 घंटे कोई भी काम करो, कितना टायर्ड हो जाते हो। करना कुछ नहीं, समझना है। तो क्या होता है नींद में? वही होता है जो फोन को होता है जब इसको हम मेंस को लगा देते हैं, तब फुल्ली चार्ज। लेकिन फोन के जैसा सुबह उठे, एकदम चले गए यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, क्या क्या न्यूज है उसके। देखो, तो गहरी नींद में हम प्रभु के साथ एक थे, इसीलिए जब उठते हैं तो फ्रेश होकर के फुल्ली चार्ज। और फिर उसके बाद वही पुरानी गलती, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। इसीलिए यहाँ खाने का जो स्थान है ना, वहाँ लिखा है हिंदी में, ये सिंधी भाषा को हिंदी में लिखा है कि पिछली रात का जो अंतिम समय था, माने ब्रह्म मुहूर्त, उस समय लूट चल रही थी, लेकिन जो सो रहे थे उन्होंने उस लूट का फायदा नहीं लिया और अपना जीवन बर्बाद किया।
तो क्या लूट थी? उस समय आप यू वर नोबडी। आप जो भी साधना करते हो ना संतो, गिव इट ए ट्राई। साधना करनी चाहिए अपने समय में, दूसरे के समय में नहीं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, ऑफिस में जा करके घर का काम करेंगे। अरे रामू, मेरे घर में गैस नहीं है यार, कुछ कर ले। बाबूजी आप तो हमेशा गैस छोड़ते हो, और वो नहीं। हर जगह गैस ट्रबल है, ऑफिस में भी, घर में भी। तो हम केवल अपने इन अनुभूतियों से धीरे धीरे सीखे कि गहरी नींद में उठने के बाद, ध्यान से सुनना, उस समय हम जो आनंद का अनुभव करते हैं उसको पंचदशी कार कहते हैं वासनानंद। नींद, गहरी नींद से उठो ना, तो उठने का एकदम मन नहीं करता, या 2 मिनट और। वो क्या है? उसको कहते हैं वासनानंद। वासनानंद माने, एक जगह हम गए थे और स्वामी जी आप फल खाइए। हमने कहा हम नहीं खाते। आप कैसे हो, दूध भी नहीं पीते, फल भी नहीं खाते, फिर क्या खाते हैं और क्यों नहीं खाते? हमने कहा दूध इसलिए नहीं पीते कि हम बच्चे नहीं है, फल इसलिए नहीं खाते कि हम बंदर नहीं है। फिर आपको क्या अच्छा लगता है? हमने कहा हमको नट्स अच्छे लगते हैं, इसीलिए मुझे आप सब अच्छे लगते हैं। रिलैक्स मैन, रिलैक्स। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट ए पनिशमेंट। मेडिटेशन करो 3 घंटे, देखो। तो रात भर आप सोए, बढ़िया गहरी नींद हो गई। उस समय आप परमात्मा के साथ एक थे, उस समय आप नो बड़ी थे। तो ये गहरी नींद का जो नो बड़ी स्टेटस है, ये जागृत में भी थोड़े समय तक रहता है। वो समय हमारा समय है। और उसके पश्चात आप कुछ बन जाते हो, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर। वो समय जो है वो आपका नहीं है, इसको क्लियर कर लो। एकदम नींद से उठने के बाद वी आर नो बडी, दैट इज आवर टाइम। उस समय में साधना करनी है। उधर बच्चे रो रहे, मम्मी मुझे दूध चाहिए, डोंट डिस्टर्ब, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस। देखो, और जब साधना करने वाला नो बडी होता है, उसको सक्सेस भी नहीं, फेलियर भी नहीं, बिकॉज देर इज नो मेडिटेटर। पंचदशी स्पष्ट आता है, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। जब मेडिटेटर और मेडिटेशन दोनों भी ड्रॉप कर दिए, तो जो बचता है वो परमात्मा है। देखो, कर्म और कर्ता, ये दोनों जब ड्रॉप हो जाते हैं, जो बचता है वो परमात्मा है। मैंने एकादशी के दिन चावल खाया, अरे राम अब क्या होगा, तो महाराज ये से गलती होगी, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एकादशी को चावल खाए ना, हाँ जी, नरक में जाओ। हाँ, दूसरा, नरक में, हाँ वो होता ही है। अच्छा, खाना खा लिया आपने, खाना खाने के बाद पेट में गया, पेट में जाने के बाद या तो कॉन्स्टिपेशन हुआ तो पुण्य है, डिसेंट्री हुई तो पाप है। तो खाना खाने की क्रिया मैंने करी, और डाइजेशन मैं कर रहा हूं, ऐसा कभी भाव आता है क्या? तो जिस क्रिया में कर्ता नहीं होता वो परमात्मा है। इसीलिए ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। मेडिटेटर और मेडिटेशन दोनों छोड़ दो और शांत रहो। कैसे शांत रहे? आंखें बंद करके नहीं, जगत में साधारण व्यक्ति के जैसे रहे, विशेष नहीं बनना। ये बहुत बड़ी आवश्यक आध्यात्मिक साधना है। अपनी सब विशेषताओं से ऊपर उठ जाना है।
लेकिन स्वामी जी बुरा मत मानना, आप भी तो ये लाल पीले कपड़े पहन करके विशेष बन जाते हो। क्यों? सेल्फ प्रोटेक्शन। कैसे? एक पुलिस ऑफिसर था, उसको ट्रैफिक को कंट्रोल करना था। क्रॉस रोड पर चौराहे पर खड़ा हो गया, लेकिन उस दिन उसने पट्टे वाली लुंगी पहनी और खड़ा होकर के दिखा रहा, रुको रुको। गाड़ियों ने आके ठोका उसको, उठ यहां से, बीच में खड़ा है। देखो, यदि वो पुलिस ऑफिसर है तो उसको यूनिफॉर्म होना आवश्यक है ना। हम पुलिस ऑफिसर के पास जाएंगे, इसको पूछेंगे क्या, यार शादी करोगे मेरे से? नहीं, उसको ये पूछेंगे ये रास्ता कहाँ जाता है, कैसे जाता है। इसी प्रकार से जब हमारे ऐसे लाल पीले कपड़े देखते हैं ना, तो लोग ये नहीं पूछते स्वामी जी मेरे लड़की से शादी कर लो ना, कोई नहीं पूछेगा। तो दिस इज ए प्रोटेक्शन कवरेज। हमको इससे कोई मतलब नहीं। देखो संत, धीरे धीरे ये सब बातें जब क्लियर हो जाती है ना, तब आप समझ लेते हो अध्यात्म माने विशेषता का निर्माण नहीं करना, विशेषता का समर्थन नहीं करना। केवल गीता का पाठ करने से नहीं कुछ होता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना इह दर्जिता सर्गा येषां साम्ये स्थितो निर्जो हिला हिला करके करे रहे, नीचे मिर्ची रख दो, चटनी तैयार। आध्यात्मिक चटनी। क्रिया से उठना ऊपर और समझदारी में प्रवेश करना। तो जहां आप डिस्टर्ब हो, वहां ये अपने आप से पूछना कौन डिस्टर्ब है, तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। हरेक वृत्ति के मूल में एक बीज होता है किसी व्यक्ति का। तो पति को विचार आएंगे, पत्नी को आएंगे, भाई को आएंगे, सास को आएंगे, किसी ना किसी को आएंगे। इसीलिए हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट करवाया था ना आपको, तो जब आप पति पत्नी बने तो विचार किसके आए थे? पत्नी पति के। जब माँ बाप बच्चे बने तो विचार किसके आए थे? बच्चे माँ बाप के। देखो, और हम उस समय ना पति पत्नी बने, ना माँ बाप बच्चे बने, तो हमको विचार ही नहीं आते। तो सीखा क्या है हमने? विचारों के साथ झगड़ा करने के स्थान पर उसके मूल में चले जाओ। पहली ये बात, इधर ध्यान देना, इसको कहते ध्यानमय जीवन। अब दूसरी बात बहुत महत्व की, जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे जीवन के दुख का कारण बनता है। इसको भी महत्व दो। ये माता पिता बच्चों को महत्व देते हैं, जिंदगी भर दुखी रहते। और क्या दुख है उनका? वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे रहे। अरे यार, उनको जीने दो ना, किसी के भी जीवन में दखल मत लेना। लेकिन हम चाहते ऐसा हो वैसा हो, दुखी हो जाओ। नो बडी कैन हेल्प यू। वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन, दस फार नॉट फर्दर। अपने अगल बगल में लक्ष्मण रेखा खींच लो, इससे ज्यादा हमको बाहर दुनिया में भटकना नहीं है। जितना करणीय है कर दो, रिलैक्स हो जाओ। ऐसा समझदारी से जीते जीते व्यक्ति सहज रूप से नई नई टेक्निक डिस्कवर करता है। मन को मन के द्वारा नियंत्रित करके मन को मन के परे जाने की प्रक्रिया केवल चिंतन से होती है, शब्दों से, बाहर भटकने से, किसी को पूछने से नहीं होती। ये मालूम है कैसा है मेडिटेशन? किसी को पूछ के करना। एक लड़के है, अभी तो माँ है, बड़ी है वो। हम जब गए थे सिंगापुर तो उसको पता चला, तब उसकी शादी ताजी ताजी हुई थी। तो
उसने मुझे बुलाया, स्वामी जी आपको तो मेरे घर आना ही है। तो हम गए उसके यहाँ। जाने के बाद उसका घर देखा, महाभारत का युद्ध स्थल, चारों तरफ गंदगी, सिंक जो होता है किचन का पूरा भरा हुआ, कहीं साफ सफाई का नामो निशान नहीं। उसके पश्चात स्वामी जी आप हमारे यहाँ रहो। तो मैं एक रात रहा। दूसरे दिन सुबह उठ करके मैंने पहले से बर्तन साफ किए, सब साफ सफाई करी। वहां कॉकरोच भी नहीं थे, इतनी गंदगी। तो साफ सफाई करी मैंने। तब ये महारानी उठी, स्वामी जी आपने क्यों किया? मैंने सॉरी गलती हो गई। बोले आपके लिए मुझे कुछ बनाना है। बनाओ जो बनाना है। उसने फट से फ़ोन उठाया, लगाया। मम्मी स्वामी जी आ गए, इनके लिए मैं क्या बनाऊं ब्रेकफास्ट के लिए? अच्छा बेटा तो उपमा बना लेना। तो मम्मी ने बताया, रखो बर्तन, उसमें तेल डालो, उसमें जीरा डालो, उसमें राई डालो, उसमें थोड़ा नमक मिर्च डाल दो और हल्दी डालना, और उसके बाद वो रवा डाल देना और उसको हिला करके ढक्कन रख देना। किया उसने। 15 मिनट के बाद फिर देखा, मम्मी फिर फोन, मम्मी कुछ भी नहीं हुआ। तुमने गैस जलाई थी क्या? नहीं, आपने बताई कहाँ। तो ऐसा मेडिटेशन हम सीखते हैं जा करके। देखो महाराज प्रेम कैसा करते हैं। किसी लड़के ने किसी कॉलेज में जाके पढ़ा है क्या लड़की से प्रेम कैसा करते हैं? देखो, लड़की से प्रेम करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? बेवकूफी। फट से हो जाता है प्रेम। समझदार होगा तो प्रेम नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं ना, प्रेम में गिरा धड़ाल से। देखो संतो, इसीलिए अपने समझदारी से जीना है। तो मेडिटेशन का तात्पर्य, पहली महत्व की बात, यह क्रिया नहीं है, यह अनुभव है। उपासना क्रिया होती है, भक्ति यह अनुभव है, उपासना क्रिया है। आप घंटी बजाओ, नैवेद्य दिखाओ, उनको धुलाओ पिलाओ खिलाओ, ये सब क्रिया है। इसके परिणाम स्वरूप और जिसके कारण हम ये क्रिया करते हैं उसको कहते हैं भक्ति। तो भक्ति के दो अंग समझ लो। हमको क्या मालूम है भगवान क्या है? केवल श्रद्धा से चलते हैं। श्रद्धा अज्ञान के क्षेत्र में आंतरिक शक्ति होती है। श्रद्धा से शुरू किया, कैसे हम जाएंगे पूछेंगे, महात्मा जी मुझे मेडिटेशन करना है, मैं कैसे करूँ, मैं समझ में नहीं आता। तो महात्मा जी कहते ऐसा ऐसा करो, एक माला ले लो और उसके बाद भगवान का नाम लो। फिर महाराज जी माला कैसे पकड़ते हैं? ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे कैसे भी दिखाओ जरा, कौन सी उंगली पर लटकाना है, किसी फिर किससे खींचना है, आगे के पीछे, कितनी डिटेल पूछते हैं। और फिर उसके बाद उसमें लगे हैं, उसके आगे भी जाना है, उसी में फंसे रहोगे नहीं तो। कि जो जो कुछ हो रहा है, हम जो जप करते हैं माला हाथ में लेकर के, इसका परिणाम कहाँ हो रहा है और क्या होना चाहिए, जब तक के ये ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा तब तक के केवल झटके मार मार के ही अपने करते रहेंगे। आप देखेंगे ये जप करने वाले झटके मारते हैं बीच में, कारण मालूम है क्या है? वो जो थैले के अंदर में होता है ना, वो सब माला के मणि अड़क जाते हैं। किसमें? बीड़ी, माचिस, सब कुछ होता है उसमें, निकलता नहीं। फिर इस चक्कर में मत पड़ो संतो, शांत रहो, प्रसन्न रहो। एक ट्राई करके देखो, देखो, सुनो, मत बोलो। ये बहुत बड़ी साधना है। उससे क्या होगा? देखने वाला पैदा नहीं होगा। देखने वाला पैदा नहीं होगा तो उसमें लाभ हानि दोनों गायब, सफलता विफलता गायब, और व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा। केवल
अभिव्यक्ति होगी। अभिव्यक्ति में पाप पुण्य नहीं है, व्यक्ति में पाप पुण्य के सिवा और कुछ नहीं है। लड़का लड़की से शादी करता है तो अभिव्यक्ति हो गई पति की, लेकिन पति को यदि हमने कॉमन नाउन के स्थान पर प्रॉपर नाउन समझ लिया तो संसार शुरू हो गया। पति क्या है? कॉमन नाउन। एनी फूल गेटिंग मैरिड टू अनदर फूल इज कॉल्ड एज अ पति, इज इट नॉट? क्वालिफिकेशन लगता है क्या पति होने के लिए? दोज हु आर अनक्वालिफाइड फॉर एवरीथिंग, क्वालिफाइड फॉर पति। घर के बुढ़ा लोग यही काम करते हैं। बेटा देखो, आजकल अपना डब्बू है ना, दिन भर फैन की तरफ देखते रहता है, क्या हो गया उसको? तो पूछते हैं, मम्मी तुम क्यों? वो पूछना पड़ेगा कि तुम पहले फ्रस्ट्रेटेड है वो ऑलरेडी। तो दादी माँ घर की विजिलेंस ऑफिसर, बेटा इसकी शादी करा दो, ठिकाने पर आ जाएगा। देखो संतो, समझदारी से जीना यही साधना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।